नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल रॉयल सागा। आज है 16 दिसंबर 2020 और SGX निफ्टी में आपको 56 पॉइंट्स की गैप अप ओपनिंग दिखाई पड़ रही है। और ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ SGX निफ्टी में दिखाई पड़ रही है, इसको सब्सटैंशिएट कर रही है ग्लोबल में एशियन मार्केट्स की पॉजिटिविटी भी। तो यू कैन एक्सपेक्ट सिमिलर काइंड ऑफ गैप अप ओपनिंग इन इंडियन मार्केट्स एज वेल। बात करें कल के ट्रेडिंग सेशन में, ऑल्दो कल के ट्रेडिंग सेशन में अच्छी खासी वॉलेटिलिटी थी, जो कि मैंने आपको कल मॉर्निंग अपडेट में बताया था। सो वॉलेटिलिटी होने के बावजूद हम लोगों ने निफ्टी बैंक का पुट खरीदा 30,500 का एंड वी बुक दी प्रॉफिट ऑल्सो। बट उसके बाद जो स्टेलर रिकवरी आई, विच अकॉर्डिंग टू मी इज क्लियर कट इंडिकेशन ऑफ बुलिश मोमेंटम प्रेजेंटली एग्जिस्टिंग इन द मार्केट। तो मार्केट में बुलिश रहने में ही फायदा है। और अगर आपको ट्रेड लेते हैं, सो यू हैव टू बी वेरी वेरी क्लियर, यू हैव टू बी वेरी वेरी स्पेसिफिक विद रिस्पेक्ट टू इट्स टारगेट्स एंड विद रिस्पेक्ट टू इट्स स्टॉप लॉसेस। फिलहाल कल के दिन निफ्टी में क्या निफ्टी चार्ट एनालिसिस थी, वो मैंने शाम को आपको पोस्ट कर दी थी। आई एम श्योर आपने उसको देखा होगा। फिलहाल सेंसेक्स इज ऑलमोस्ट फ्लैट, निफ्टी इज क्लोज्ड ऑलमोस्ट फ्लैट, निफ्टी बैंक वॉज 50 पॉइंट्स डाउन, निफ्टी मिड कैप स्मॉल कैप में थोड़ी खरीदारी थी। तो कहने का मतलब क्या है कि मार्केट नीचे गई और उसके बाद रिकवर होकर ऑलमोस्ट जहाँ पर खुली थी, जहाँ से खुली थी वहीं पर ही क्लोज हुई है। तो ऐसे में जिन स्टॉक्स ने रैली में पार्टिसिपेट किया, कल की जो रिकवरी थी उसमें जो रैली आई उसमें पार्टिसिपेट किसने किया? उसमें पार्टिसिपेट किया बजाज ट्विंस, बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व, आशा मोटर्स, JSW स्टील। और कौन से स्टॉक्स रहे लगार्ड? वो थे FMCG पैक के स्टॉक्स, क्योंकि दोस्तों उनमें काफ़ी ज़्यादा मोमेंटम अभी पिछले कुछ ट्रेडिंग सेशंस में ऑलरेडी आ चुका है। तो नेस्ले HUL वर दी मेन स्टॉक्स जिसमें कि प्रॉफिट बुकिंग आई। उसके अलावा BPCL, ICICI वर दी अदर टू स्टॉक्स ऑफ टॉप 4 स्टॉक्स ऑफ निफ्टी 50 जिसमें कि सबसे ज़्यादा गिरावट आई। बात करें कमोडिटी सेक्शन की, तो कमोडिटी सेक्शन में दोस्तों आप क्लियर कट देख सकते हैं, जैसे ही गोल्ड और सिल्वर नीचे थोड़ा सा स्लाइड करते हैं वहाँ पर बाइंग इमर्ज होकर के आती है। गोल्ड यू कैन सी देयर वाज बाइंग ऑफ अप्रॉक्सीमेटली 1% प्लस मोमेंटम दिखाई पड़ा, चूँकि बाइंग हुई। इस कारण आपको देख सकते हैं 49,000 के ऊपर आपको गोल्ड दिखाई पड़ रहा है, 64,000 के ऊपर चल रहा है सिल्वर। क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस में तो देयर वाज स्लाइट मोमेंटम, लेकिन जो चीज़ फोकस करने वाली है वो है गोल्ड एंड सिल्वर, विच यू कैन सी जैसे ही कोई प्राइस में फॉल आता है देयर इज प्रोमिनेंट बाइंग विच इमर्जेज आउट इन गोल्ड एंड सिल्वर। सो अकॉर्डिंग टू मी, इन केस अगर आप गोल्ड में बाय करना चाहते हैं, अकॉर्डिंग टू मी दिस इज रीजनेबली अ गुड टाइम टू बाय। इन केस इफ यू वांट टू वेट, यू कैन वेट फॉर 46,000 विच हैपेंस टू वेट्स वेरी बिग सपोर्ट लेवल्स। अदरवाइज अगर अभी भी लेना चाहते हैं तो मेरे हिसाब से 50,000 के नीचे गोल्ड इज़ रीजनेबली फेयर वैल्यूड। अब बात करते हैं उस जगह की जहाँ पर कोई हरकत नहीं हो रही है, और वो है USD INR पेयर। करेंसी पेयर्स में कोई भी हरकत नहीं हो रही है। आप देख सकते हैं USD INR पेयर में देयर वाज हार्डली एनी मूवमेंट। अगर आप बात करें यूरो INR में, देयर वाज हार्डली एनी मूवमेंट। उसका रीज़न क्या है? क्योंकि आज के दिन US फेड का आउटकम का रिजल्ट आने और दैट टू आज की रात को। तो मार्केट इज़ लुकिंग फॉरवर्ड टू व्हाट आर गोइंग टू बी द आउटकम्स, और वो आउटकम के क्या इम्पैक्ट पड़ेंगे उसी के हिसाब से डॉलर की स्ट्रेंथ और ऑफ कोर्स डॉलर की वीकनेस पे इम्पैक्ट पड़ेगा, और उससे ही USD INR पेयर पे भी इम्पैक्ट पड़ेगा। ओके, सो क्या सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स है निफ्टी के, उस पर जरा क्विक नज़र डाल देते हैं दोस्तों। जैसा कि आपको मालूम है, ये पिवट चार्ट्स से आप डिटरमाइन करते हैं, डिराइव करते हैं कि क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स होंगे जहां से निफ्टी आज एक बाउंस बैक या फिर एक रिकवरी ले सकता है। तो कल के दिन जो निफ्टी का क्लोजर हुआ 13,568 पर, और वहाँ से उसके मुताबिक जो आज पहला सपोर्ट, बाई चांस कोई करेक्शन आता है तो पहला सपोर्ट इज़ गोइंग टू बी 13,500, और उसके बाद अगर कोई करेक्शन आता है, बाई चांस 13,500 भी टूट जाता है, तो नेक्स्ट सपोर्ट इज गोइंग टू बी 13,400। और बाई चांस अगर आज जैसा कि आपको दिखाई पड़ रहा है मार्केट इज ओपनिंग गैप अप, तो 13,600 के लेवल्स हो सकता है आपको गैप अप ओपनिंग में ही टूटते हुए दिखाई पड़े। अगर बाई चांस टूट जाता है देन यू मस्ट एक्सपेक्ट एटलीस्ट 50 पॉइंट्स मूवमेंट मोर इफ 13,600 ब्रेक्स। अगर 13,600 टूटता है, 13,650 इज़ वेरी लाइकली टू कम ऑन दी चार्ट्स। अगर बात करें निफ्टी बैंक की, जो निफ्टी बैंक में जो कि कल 55 पॉइंट्स टूटा था, तो उसमें जो कल क्लोजिंग हुई वो ही 30,691 पे। तो 30,691 का मतलब क्या है कि वो 30,500 के ऊपर है। चूँकि वो 30,500 के ऊपर है, कल 30,500 के लेवल्स को टेस्ट ऑलरेडी कर लिया है, तो आज जो इसका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन करके आ रहा है वो है 30,400। बाई चांस इन केस अगर कोई करेक्शन आता है और 30,400 भी टूट जाएगा, देन निफ्टी बैंक एंड स्लाइड इवन फर्दर टू 30,150, जो कि मुझे आज नहीं लगता है।
उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न ये है कि जो पिवट पॉइंट्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा वाइड हैं आज। वाइड होने के चलते आप देख सकते हैं दोस्तों, देयर इज़ डिफरेंस ऑफ ऑलमोस्ट 300 पॉइंट्स इन द फर्स्ट सपोर्ट, और उसके बाद आप देख सकते हैं करीब 250 पॉइंट के आसपास की गैप है दूसरे सपोर्ट में। तो वाइड होने के चलते आज के दिन वॉलेटिलिटी मैं कम एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, बट नेवरदिलेस अगर बाई चांस अपसाइड का मोमेंटम आता है तो 30,900 के वो लेवल्स हैं जिसको कि आप आराम से आज पा सकते हैं मार्केट में मोमेंटम के चलते। एंड ऑफ कोर्स 31,000 के बहुत ही स्ट्रॉन्ग साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस है। और अगर 31,000 में टूट गया, जो कि चांसेस कम लग रहे हैं आज के दिन में, एटलीस्ट टुडे आई डोंट एक्सपेक्ट 31,000 टू बी ब्रेकिंग, और अगर 31,000 टूट जाता है तो 31,074 31,100 शुड बी द लेवल्स जो कि आज आपको दिखाई पड़ सकते हैं। बात करें कल के दिन के सेशन में, कल के दिन में मार्केट में गिरावट के बाद रिकवरी आई, लेकिन FIIs ने कल भी बाइंग का मौका नहीं छोड़ा। दे ऑल्सो बॉट 3484 करोड़ वर्थ ऑफ स्टॉक्स येस्टरडे। DIAs ने कल भी सेलिंग करी। सेलिंग करने के रीजंस हमें बताने की ज़रूरत नहीं है। निफ्टी इज़ एट ऑल टाइम हाई, ऑल स्टॉक्स आर ऑलमोस्ट रनिंग एट ऑल टाइम हाई। तो यहाँ पर अगर प्रॉफिट बुक कर रहे हैं DIAs, देयर इज़ नथिंग रॉन्ग इन दैट। लेकिन FIIs आर बाइंग, दिस इज़ समथिंग सरप्राइजिंग। और उनकी बाइंग के चलते इस महीने द FIIs हैव ऑलरेडी बॉट 32,000 करोड़ वर्थ ऑफ स्टॉक्स। 32,000 करोड़ के आसपास के स्टॉक्स ऑलरेडी वो खरीद चुके हैं, जबकि पिछले महीने उन्होंने खरीदे थे 65,000 करोड़ के। और अभी आज के दिन दोस्तों 15th कंप्लीट हुई है, तो 15 दिनों में ऑलरेडी 31,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट हो गया है, विच इज़ क्लोज टू 1 लाख करोड़ इन्वेस्टमेंट इन 1.5 मंथ्स। और दोस्तों जिस प्रकार से अभी आपने बर्गर किंग के IPO में ज़बरदस्त गेन देखे, तो सिमिलर काइंड ऑफ गेन्स आपको मिसेस बेक्टर्स IPO में भी दिखाई पड़ सकते हैं। तो बाइंग का मौका मत, अप्लाई करने का मौका मत छोड़िएगा। लगे ना लगे दैट इज सेपरेट इशू यार, यू कैन नॉट विन ऑल द बैटल्स इन योर लाइफ, बट यू कैन ऑफ कोर्स प्लान फॉर देम। अपनी प्लानिंग तो कर ही सकते हैं। तो प्लीज़ अप्लाई। अगर मिल जाता है तो अच्छी बात, नहीं मिल जाता है, लाइफ हैज़ मच मोर टू ऑफर दैन रीजनेबली गुड IPO। तो मेरे हिसाब से यू मस्ट डेफिनेटली अप्लाई फॉर मिसेस बेक्टर्स IPO। आई एम श्योर आपको अभी तक एज ऑन डेट तो 70% के गेंस दिखाई पड़ रहे हैं एज पर GMP, तो यू मस्ट डेफिनेटली अप्लाई। एक और भी चीज़ बहुत ही अच्छी दिखाई पड़ रही है, US में जो वैक्सीनेशन की न्यूज़ आ रही है। वैक्सीनेशन जो हुआ है उसमें कोई भी साइड इफ़ेक्ट अभी तक एज ऑन डेट दिखाई नहीं पड़ा है। फर्टिलाइजर्स को डायरेक्ट कैश ट्रांसफ़र देगी इंडियन गवर्नमेंट, जो कि अगेन वेरी वेरी पॉजिटिव न्यूज़। दोस्तों जो चीज़ नेगेटिव है वो है इंडिया में बढ़ते हुए और वर्ल्ड में बढ़ते हुए कोरोना केसेस, लेकिन अब जो वैक्सीन आ गई है, सो दीज आर जस्ट मेयर स्टैटिस्टिक्स एंड जस्ट फिगर्स, क्योंकि मार्केट इज़ नॉट टेकिंग दीज फिगर्स सीरियसली, क्योंकि इंडिया इज़ ऑल्सो गोइंग टू रीच 1 करोड़ मार्क। लेकिन अभी ये सब फिगर्स का कोई भी रेलेवेंस रह नहीं जाता, स्पेशली जब वैक्सीन ऑलरेडी मार्केट में आ चुकी हो। एक चीज़ ज़रूर दुख देने वाली है, जो लोग भी ऑटोमोबाइल सेक्टर से ऑटोमोबाइल सेगमेंट में कुछ बाइंग करना चाह रहे थे न्यू ईयर में, या फिर क्रिसमस पे, या फिर अलाइड सेगमेंट में कोई स्कूटी, कोई बाइक, कोई कार लेना चाह रहा था, तो ऐसा लाइकली है कि 1 जनवरी ऑनवर्ड्स, ऑल्दो स्टिल अ र्यूमर, ऑल्दो हो सकता है 1 जनवरी ऑनवर्ड्स ऑटोमोबाइल प्राइसेस में कुछ बढ़ोतरी आ जाए। सो इन केस इफ़ यू आर वांटिंग टू बाय, अपना एक बार जाके शोरूम में पता कर सकते हैं प्राइसेस वगैरह बढ़ तो नहीं रहे हैं, इससे पहले कि आप जाएं और वहाँ पर देखें कि लो भाई वहाँ पर तो आपको प्राइसेस बढ़े हुए मिल रहे हैं। सो प्लीज़ गो एंड हैव अ लुक कि ऑटोमोबाइल प्राइसेस आर गोइंग टू इंक्रीज वेरी सून, सो बी वॉचफुल। भाई लास्ट ट्रेडिंग सेशन से अगर हम लोग देखें तो मार्केट में अभी भी बुलिश मोमेंटम है, लेकिन मार्केट में जो ये फॉल आता है ना, उसका रिकवरी आती है। सो ये फॉल तभी आता है जब वहाँ पर कोई बड़ी बल्क में प्रॉफिट बुकिंग की गई है, इसी कारण मार्केट में क्रैश आता है। लेकिन FIIs वहाँ पर ऑलरेडी बाइंग करने के लिए खड़े हुए हैं, जिसके चलते वहाँ पर एक फ्रेश बाइंग इमर्ज होकर के आती है। लेकिन दोस्तों ये प्रॉफिट बुकिंग का साइन होता है, तो कृपया करके अगर आप कुछ ट्रेडिंग बेट्स में बने हुए, टाइम टू टाइम प्रॉफिट बुक करते रहें और नई ट्रेड में पैसे को अपने चर्न करते रहें। और अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, ऑफकोर्स कई सारे स्टॉक्स गिरते हैं, भी रिसेंटली कितने सारे स्टॉक गिरे, UPL गिरा, यूपीएल तो फंडामेंटली उसमें कुछ न्यूज़ थी, उसके अलावा भी कई सारे स्टॉक्स गिरते रहते हैं। रिलायंस इज ऑल्सो प्रेजेंटली इन बाइंग रेंज, तो GTT ऑर्डर लगा करके रखें, तभी आपको अच्छे स्टॉक्स अच्छे प्राइस मिलेंगे। अरे दोस्तों अभी 1 महीने पहले की बात है,
डीमार्ट वॉज ट्रेडिंग एट ₹2000 अभी 2600 के आसपास चल रहा है, 2500 के ऊपर चल रहा है। तो दोस्तों ये सब इंपॉर्टेंट स्टॉक्स जब कभी भी आएंगे आपको जीटीटी ऑर्डर लगा के रखना है, ट्रैक नहीं करने की ज़रूरत है। और जीटीटी ऑर्डर एक्सक्लूसिव फीचर है, ज़रूरत होगा इन केस इफ यू हैव नॉट ओपन द अकाउंट, लिंक इज राइट देयर इन द डिस्क्रिप्शन एंड वंस यू ओपन द अकाउंट यू विल गेट मल्टीफोल्ड बेनिफिट्स फ्रॉम आवर साइड एज वेल। सो मैं पर्सनली यूज़ करता हूँ भाई, इसलिए प्रमोट करता हूँ, क्योंकि जब आप जीटीटी लगा देते हैं यू आर साइकोलॉजिकली फ्री। दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड फ्रेंड्स, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। और प्लीज़ डू नॉट बी इन द ग्रीड मोड, क्योंकि मार्केट का मोड इस समय ग्रीड चल रहा है। तो प्लीज़ डू नॉट बी इन ग्रीड मोड, अपना ट्रेड करें, अपना पैसे कमाएं, स्विंग ट्रेड करें, टाइम से प्रॉफिट बुक करें और उसको फिर अच्छे प्राइस के लिए जीटीटी ऑर्डर लगा करके लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए पैसे को इन्वेस्ट कर दें। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर प्रेशियस टाइम। बाय बाय फॉर नाउ।